जी, तो पहले हमने पढ़ा था कि मेटा कम्युनिकेशन और पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन क्या है। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्सल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। ज़ाहिर-सी बात है जहाँ हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे वहाँ हमारी जो है वो फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। तो कौन-कौन से ऐसे यूनिवर्सल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर? नॉन वर्बल बिहेवियर दैट आर अंडरस्टूड एंड यूज्ड बाय पीपल अक्रॉस कल्चर्स, ठीक है? फर्स्ट पे है इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, अगर हम इनका कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो क्या है, और कम्युनिकेटिव रूल गवर्न एंड कल्चर स्पेसिफिक मोटिवेशन एंड बिलीवेबल। People use their body to convey messages, and a sharp observer you can interpret their movement. In other words, you can learn to decipher what other people are thinking by observing their body movement. यानी कि हम किसी भी इंसान की बॉडी मूवमेंट के थ्रू भी देख सकते हैं कि वो इंसान हमें क्या कहना चाह रहा है, क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है। इट इज़ नॉट अ सिंपल टास्क टू गेट insight into people behavior, for our personality can both facilitate and be a barrier to effective communication. This will enable you to understand better the non-verbal system of others. यानी कि ये भी कोई इतना इजी मेथड नहीं है, यानी इजी तरीका नहीं है कि जो हम किसी की बॉडी मूवमेंट को अच्छे तरीके से परख सकें। इसके लिए जो है आपकी पर्सनैलिटी और जो आपकी इंडिविजुअलिटी है ना, आपकी जो इनफरादियत है, उसका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो यूनिवर्सल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहले यही है कि हम बॉडी मूवमेंट के थ्रू हम किसी की भी थिंकिंग जो है हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। Second one is context, like verbal communication, non-verbal communication also take place in a context, ठीक है? Non-verbal communication जो है वो हम context में भी कर सकते हैं, which determines the meaning of the non-verbal behavior, जो कि non-verbal behavior का मतलब हमें बताती है। For example, a wink of the eye accompanying the telling of a lie. अगर कोई अपनी आई को blink कर लेता है, ठीक है, या फिर जो है वो कोई जेस्चर ऐसा शो करता है जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। फर्स्ट पैराग्राफ में बॉडी मूवमेंट था और सेकंड पैराग्राफ में जो है वो जो है हम कॉन्टेक्स्ट का पता लगा सकते हैं विद द डिटरमिनिंग द मीनिंग ऑफ द नॉन वर्बल बिहेवियर। थर्ड वन है इन कॉम्बिनेशन, नॉन वर्बल बिहेवियर डज नॉट अकर इन आइसोलेशन बट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट एंड कंबाइंड विद अदर वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। कि जो नॉन वर्बल बिहेवियर है, ज़रूरी नहीं है कि जस्ट उसमें खाली जेस्चर्स ही आएंगे, उसके अंदर जो है वो वर्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं और नॉन वर्बल मैसेजेस भी। when expressing anger verbally over face and body also show anger, ठीक है? इन कॉम्बिनेशन से मुराद ये है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। क्या होता है, वर्बल में हम गुस्से में अपने लफ्ज़ों का तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है साथ ही साथ हमारा फेस जो है वो रेड हो जाता है बहुत ज़्यादा, जो कि नॉन वर्बल जेस्चर दे रहा होता है सामने कम्युनिकेटर को। तो ये इन कॉम्बिनेशन में हम इसको ऐसे लेंगे, ठीक है? या फिर फॉर एग्जांपल जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और नर्वसनेस के थ्रू आपके जो हैंड्स हैं वो ट्रेम्बल कर रहे होते हैं, ठीक है, या किसी भी ऐसी सिचुएशन में, तो इसका कॉम्बिनेशन हम इस तरह से देख सकते हैं, विच गो अननोटिस बट व्हेन बॉडी एक्शंस और डिमिनेट अकम्पनिंग द स्पोकन वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्ट वन अनदर देन वी टेक नोटिस। अब कम्युनिकेटिव इसका अगला यूनिवर्सल है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। इन एनी sorry for disturbance, in any interactional setting non-verbal behavior whether body action or facial expressions always convey our communicative message, or someone even sitting in a corner reading a book convey a message just as surely as would any utterance। यानी कोई इंसान जो है वो एक किताब पढ़ रहा है कहीं कॉर्नर पर बैठकर, तो वो भी आपको शो करवा रहा है अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू कि वो बिजी है बुक पढ़ने में। रूल गवर्न एंड कल्चर स्पेसिफिक, लाइक वर्बल मैसेजेस इज गवर्न बाय अ सिस्टम ऑफ रूल्स और नॉर्म्स, ठीक है? यहाँ पर इस पैराग्राफ में बेसिकली बताया गया है कि जो आपके कल्चर के अंदर जितनी भी हैबिट्स आपको जो हैं, या जितनी भी जो आपको अच्छी बातें हैं, अच्छे रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वो आपको सिखाए जाते हैं, तो वो हम अपनी कम्युनिकेशन में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल वेज ऑफ सिंपथाइजिंग, कंडोलिंग, किसी के साथ जो है वो रहम दिली करना, किसी को दिलासा देना, या एक्सप्रेसिंग जॉय फॉर एग्जांपल, ठीक है?
तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं, किसी को सिंपैथी करना। नेक्स्ट है मोटिवेशन। इट अपीयर्स दैट ऑल मैसेजेस वर्बल एंड नॉन वर्बल आर मोटिवेटेड इन सम वे और द अदर, there always being a reason for the action which may not be accurately identified. At the same time, it should be remembered that not only are people different but it is possible to predict what is going on in their minds। ठीक है, लोग भी प्रिडिक्टेबल होते हैं और हमें ये भी देखना होता है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। एक इंसान जो है अगर एक जगह पर वो स्माइल करता है, ठीक है, तो दूसरे मीनिंग में जो है वो मे बी उसकी स्माइल तंजिया हो, हम नहीं जानते। हमें देखना पड़ेगा कि वो अपनी जो स्माइल है वो दिल से स्माइल दे रहा है या जस्ट तंजिया स्माइल है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का यूनिवर्सल है, ठीक है। So we communicate for sure that we can analyze person personality and motivation by focusing solely on his non-verbal action. Therefore one has to be careful while generalizing non-verbal action। तो जो non-verbal action होता है उसमें हमने बहुत ज़्यादा ability से जज करना होता है कि जो दूसरा है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। लास्ट वन है believable। Research conduct in the USA has revealed that people tend to give high credence to non-verbal messages। Believable ये next पैरा है, यहाँ बुक में मेंशन नहीं है लेकिन आप इसको नोट कर लीजिएगा कि यूएसए में जो हैं ज़्यादातर लोग जो है वो नॉन वर्बल मैसेजेस को इम्पोर्टेंस देते हैं। Why this is so, it is not clear। It may be that people feel that verbal messages are easier to affect, and when there is any contradiction between the verbal and non-verbal messages, non-verbal and verbal behavior must be interpreted as part of the larger context in which communication take place। तो बेसिकली ये जितने भी जो पॉइंट्स थे ये आपके यूनिवर्सल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैसेजेस हैं, जिसमें कॉन्टेक्स्ट इन कम्बिनेशन कम्युनिकेटिव और जिसमें आपके रूल्स आ जाते हैं। रूल्स में आप सिंपैथी शो करते हैं, कंडोलिंग करते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, किसी के भी परसेप्शन को रियलाइज़ करते हैं कि वो तंजिया स्माइल है या फिर खुशी से स्माइल है, ठीक है।